हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के जो वो डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ की लिस्ट आई है वो जो है वो कुछ कॉलेजेस की बड़ी हाई कट ऑफ गई है, कुछ कॉलेज की ऑलमोस्ट जो है वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम की तो वो जो है वो बड़ी हाई कट ऑफ गई है। मतलब 70-80 की लाइन में भी और 70 की लाइन में ही है मैक्सिमम कॉलेजेस। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स थे तो वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें तो ये वाला कॉलेज चाहिए था लेकिन इसकी कट ऑफ जो है वो हाई गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं जो आपको दिख रहा है। ठीक है, जो कट ऑफ हाई गई है उसका रीजन क्या है। ठीक है, और एक्चुअली में वो कट ऑफ हाई है भी नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कट ऑफ की जब ये एनालाइज कर रहा था। ठीक है, तो मुझे कुछ जरूरी मतलब कुछ पॉइंट्स मुझे पता चले। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आप वीडियो को जो वो एंड तक देखिए, इससे आपको जो वो बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आप, ये है अवस्थी कॉलेज। ठीक है, और देखिए अवस्थी कॉलेज की मेडिकल की कट ऑफ गई है 82, नॉन मेडिकल की कट ऑफ गई है 85 और आर्ट्स और कॉमर्स की गई है 84। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें तो अवस्थी कॉलेज चाहिए था और उसकी कट ऑफ इतनी हाई गई है और हमारे मार्क्स इतने हैं, तो हमें यहाँ पे सीट मिलेगी या नहीं, प्रेफरेंस देने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मैं उन्हीं का उनका डाउट जो इस वीडियो में जो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सभी का मतलब डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले जो अवस्थी कॉलेज की बात करता हूँ, उसके बाद जो वो बाकी कॉलेज की भी हम बात करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, देखिए अवस्थी कॉलेज में 82, 85, 84 कट ऑफ गई है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस अवस्थी कॉलेज की जो वो टोटल सीट्स देख लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी, मतलब कितनी सीट्स यहाँ पे बीएड की अवेलेबल है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ पे बीएड की 100 सीट्स हैं, उसमें मेडिकल की 25, नॉन मेडिकल की 25 और आर्ट्स और कॉमर्स की जो वो 50 सीट्स हैं। ठीक है, देख लिया आपने, मेडिकल की 25, नॉन मेडिकल की 25 और आर्ट्स और कॉमर्स की 50 सीट है। अब इस कॉलेज का हम रोस्टर देखेंगे, 100 सीट्स वाला का रोस्टर की किस किस तरह से जो है वो सीटें जो है वो बांटी गई है। ठीक है, तो चलिए उस रोस्टर को देख लेते हैं पहले। दोस्तों जो मेन गेम स्टार्ट होता है वो रोस्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, यही जो है वो कंफ्यूजन की जड़ है सभी उसको। ठीक है, और देखिए उसकी कट ऑफ इतनी हाई थी, मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि रोस्टर में आप देखिए, ये है रोस्टर आपका 100 सीट वाला का। ठीक है, जिन कॉलेजेस की 100 सीट्स हैं उनका ये रोस्टर है। ठीक है, और उनमें वो जो है वो सीटें बताई गई हैं कि कितनी सीटें जो है वो उनमें कौन कौन सी स्ट्रीम और कैटेगरी वाइज है। अब देखिए मेडिकल की 25 है, उसमें से अदर स्टेट की 3 है, मैनेजमेंट की 3 है। ठीक है, और रिमेनिंग बची 19, मतलब एचपी कोटे की यहाँ पे 19 सीट है मेडिकल की। ठीक है, और उसमें से अनरिजर्व की ओनली 6 सीट है। ठीक है, अनरिजर्व की एचपी कोटे में 6 सीट है मेडिकल की। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद अवस्थी कॉलेज में मेडिकल की अनरिजर्व की कितनी सीटें बची हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना 6 सीटें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें जो वो वैकेंट बची हैं। तो दोस्तों जो वो मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जो मेन खेल जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो है वो अवस्थी कॉलेज में मेडिकल की जो है वो 6 सीटें थी अनरिजर्व की। ठीक है, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद यहाँ पे कितनी सीटें बची हैं, आप देखिए यहाँ पे बची हैं 6 सीटें। मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अवस्थी कॉलेज में जो वो यूआर की सीटें तो फिल हुई ही नहीं है। ठीक है, मतलब एचपी कोटे में यूआर की सीटें फिल ही नहीं हुई है, इसलिए उसकी जो है वो कट ऑफ इतनी हाई गई है। ठीक है, मतलब बाकी कॉलेजेस में जो है वो सीटें फिल हुई है, अवस्थी कॉलेज में सीटें फिल ही नहीं और उसकी कट ऑफ 82 गई। 82 जाएगी ही बिकॉज जो इसमें सीट ही फिल नहीं हुई। ठीक है, उसी तरह से 6 सीटें थी आपकी नॉन मेडिकल की। ठीक है, और यहाँ पे बची है 5। तो नॉन मेडिकल की अवस्थी कॉलेज में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ओनली 1 सीट फिल हुई है और उसकी कट ऑफ तभी तो 85 गई है। मतलब सिर्फ 1 सीट फिल हुई है अनरिजर्व की, और 12 सीटें हैं आपकी आर्ट्स और कॉमर्स की, और उसमें से जो वो 11 बच गई हैं और एक जो है वो खाली बची है। मतलब 1 सीट नॉन मेडिकल की फिल की इन्होंने, एक नॉन मेडिकल की, एक आर्ट्स और कॉमर्स की फिल की, और मेडिकल की इन्होंने फिल ही नहीं करी है। आर्ट्स उसमें क्या बोलते हैं, हाँ मतलब मेडिकल की इन्होंने फिल ही नहीं करी है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो मतलब टोटल इन्होंने 2 सीटें फिल करी है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यूआर की, तीनों स्ट्रीम्स की। ठीक है, तो इसलिए जो उसकी कट ऑफ आएगी और स्टूडेंट्स काफ़ी डर गए थे कि हमारा नंबर लगेगा या नहीं इस कॉलेज में। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अवस्थी कॉलेज में आप रेफरेंस दे सकते हो, 60+ वालों का भी नंबर लग जाएगा। ये मैं भी कंफ्यूजन था कि इतनी हाई कट ऑफ जा कैसे सकती है, लेकिन जब मैं कट ऑफ को एनालाइज करने लगा, ठीक है, तब मुझे ध्यान में आया कि इसकी तो सीटें फिल नहीं हुई है। ठीक है, तो 6 सीटें थी टोटल, उसमें जो 6 की 6 यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बच गई हैं। ठीक है, और नॉन मेडिकल की 1 फिल हुई है और आर्ट्स और कॉमर्स की भी 1 फिल हुई है। मतलब इसमें जो है वो सारी सीटें अभी जो है वो बची हुई हैं अवस्थी कॉलेज में। ठीक है, उसी तरह बाकी कॉलेजेस को भी देख लेते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिनमें जो वो 50 सीट्स है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है आपका तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें जो वो 50 सीट्स हैं ओनली, मतलब बीएड की, मेडिकल की 12, नॉन मेडिकल की 13, 13 और आर्ट्स और कॉमर्स की 25, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इनमें जो वो रोस्टर के हिसाब से अनरिजर्व को कितनी सीटें दी गई हैं और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद इनकी कट ऑफ और जो है वो कितनी सीटें जो वो वैकेंट बची, ठीक है। तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं अब। तो दोस्तों ये है 50 सीट्स वालों का रोस्टर, ठीक है। जिन कॉलेजेस में 50 सीट्स हैं उनका ये रोस्टर, ठीक है। अब देखिए मेडिकल में 12 सीट्स है, हाँ 12 सीट्स है, 2 अदर स्टेट की, एक मैनेजमेंट की और रिमेनिंग 9, ओनली 9 सीटें मतलब बची, और इसमें से अनरिजर्व की ओनली 2 है। मतलब इसमें जो वो तारा कॉलेज में अनरिजर्व की ओनली 2 सीटें, मेडिकल की, नॉन मेडिकल में है आपकी 3 सीटें, टोटल 10 ही हैं, ठीक है। और आर्ट्स और कॉमर्स की 6 होंगी शायद, हाँ आर्ट्स और कॉमर्स की 6, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितनी कट ऑफ गई है और कितनी सीटें बची हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये है आपका तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसकी कट ऑफ ये 77, 74, 66, इसकी जो है वो कम ही गई है, ठीक है। अब इसकी सीटें देखते हैं कि कितनी बची हुई हैं। तो दोस्तों ये है तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अनरिजर्व की मैंने आपको कितनी सीटें बताई थी, ठीक है, 2 सीटें बताई थी, उसमें जैसे जो है वो 1 फिल हुई है, मतलब 1 फिल हुई है। और इसकी 3 बताई थी, इसमें से 2 फिल हुई है। और 6 बताई थी मैंने आर्ट्स और कॉमर्स की, तो इसमें से भी 1 फिल हुई है। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो वो सीटें अभी तक फिल हुई नहीं है, ठीक है। ये जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ इतनी हाई गई है ना, ये बिकॉज इसलिए गई है बिकॉज सीटें फिल ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि उसकी आपका जो नियर बाई कॉलेज है उसमें जो कट ऑफ गई है, ठीक है। आप हाई देख के, आपने हाई देख लिया, आपको लगा कि आपका नंबर नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, आपने उसका रोस्टर के हिसाब से देखना है कि कितनी सीटें वहाँ पे हैं, मतलब टोटल कितनी सीटें हैं और कौन सी कैटेगरी को कितनी सीटें दी गई हैं और वैकेंसी लिस्ट के हिसाब से वैकेंट सीट्स कितनी बची, ठीक है। अभी कुछ और कॉलेजेस की हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है SVSD कॉलेज बटोली, ठीक है। अब SVSD कॉलेज बटोली की बात करते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो वो 100 सीट्स है, ठीक है। इसमें मेडिकल की 6 है, अनरिजर्व की, नॉन मेडिकल की भी 6 और आर्ट्स और कॉमर्स की 12 है, ठीक है। और इसकी जो वो इसकी तो शायद फिल हो गई है, ठीक है। तो इसमें से देखिए मेडिकल की 2 बची, मतलब मेडिकल की 4 फिल हो गई हैं, नॉन मेडिकल की 3 और आर्ट्स की 2 ही फिल हुई हैं। मतलब अभी 50% सीटें कुछ ही कॉलेजेस में फिल हुई है, बाकी कॉलेजेस में जो वो फिल हुई ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम बाकी कॉलेजेस की भी लिस्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे NVSVN कॉलेज है, ठीक है। अभी कुछ उन कॉलेजेस की देखते हैं लिस्ट जिनमें जो वो ज़्यादा सीटें बची हैं। तो दोस्तों ये है शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और देखिए शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 8 सीटें, ये है 200, शायद ये, हाँ ये 200 सीटों का वो है, हाँ इसमें 200 सीट होंगी शायद शिवा कॉलेज में। चलो इसका भी रोस्टर देख लेते हैं, 200 सीट वाले में जो वो कितनी कैटेगरी वाइज सीटें और अनरिजर्व में कितनी कैटेगरी वाइज सीटें और वैकेंट्स जो है वो कितनी सीट्स बची है। तो दोस्तों जैसे कि ये है शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो वो 200 सीट्स हैं, ठीक है। तो 200 सीट्स का जो वो रोस्टर देख लेते हैं, इसमें कितनी कितनी सीट्स दी गई। तो दोस्तों ये है रोस्टर 200 सीट्स का, ठीक है। इसमें मेडिकल की 50 सीट है, ठीक है। अदर स्टेट की 8, मैनेजमेंट की 4 और रिमेनिंग की 38, ठीक है। अब मैनेजमेंट कोटा की सीट्स जो है वो HP कराएगा इस बार काउंसलिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसमें चलो वो देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी है, ठीक है। UR की 12 है, ठीक है। 12 सीट्स हैं ओपन की मेडिकल की, ठीक है। नॉन मेडिकल की कितनी है, उसकी भी 12 है, ठीक है, सेम है 12। और आर्ट्स और कॉमर्स की देखते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स की है 27, ठीक है। 27 है आर्ट्स स्ट्रीम की। देखिए दोस्तों इन्होंने इसमें गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने आर्ट्स और यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है नॉन मेडिकल, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स लिखा और चिपका दिया यहाँ पे नॉन मेडिकल, जबकि नॉन मेडिकल देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा नॉन मेडिकल, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 27 है और बाकी 12 है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी कितनी सीटें जो वो वैकेंट बची और इसकी कट ऑफ कितनी है शिवा कॉलेज। दोस्तों ये है शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें जो वो मेडिकल की 81 गई है, नॉन मेडिकल की 78 और 71 गई है आर्ट्स और कॉमर्स की। तो मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आर्ट्स और कॉमर्स में हमें कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है, वो शिवा कॉलेज को जो अपनी प्रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सीटें बहुत सारी खाली रहने वाली, ठीक है। वो देख लेते हैं कितनी सीटें खाली रही। तो ये देखिए दोस्तों ये है सीटों का ब्यौरा, ठीक है। 8 सीटें बची हैं HP कोटे की। और हाँ ये जो है वो ऊपर वाली 8 है ये भी इसमें ही मर्ज हो जाएंगे। आप ये 16 देखिए, मतलब आप इसको 16 मान के चलिए, ठीक है। मैं 8 इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ क्योंकि उसमें रोस्टर में जो वो HP कोटा बताया रहा, तो मैं HP कोटे की बता रहा हूँ कि उसमें जो कितनी सीटें फिल हुई है, मतलब 12 में से 8 बची हैं। तो फर्स्ट राउंड में 4 सीटें फिल हुई हैं, 4 ही नॉन मेडिकल की और ओनली 7 हुई है आर्ट्स और कॉमर्स की, 20 सीटें बची हुई हैं।
ठीक है, मतलब कम ही सीटें फिल हुई हैं, ठीक है, और 20 और 15 35, ठीक है, 35 सीटें आर्ट्स और कॉमर्स की बच गई हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है वो शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन को जो है वो अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वो आपने जो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाई कट ऑफ इसलिए गई है बिकॉज सीटें फिल नहीं हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये वाली जो है सारी लिस्ट जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं डाउनलोड के लिंक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। आपने जो है वो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आपने ये नहीं, मतलब आपने यूट्यूबरों के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। मतलब मैं तो आपकी जो अपनी मतलब अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको ही पता होगा जब से मैंने वीडियो शुरू स्टार्ट की, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है वो आपकी जो है वो हेल्प हो सके, ठीक है। आपने जो जो भी मेरे को कमेंट किए, ठीक है, मैंने सभी कमेंट का जो है वो रिप्लाई किया है। जिन्होंने जिन्होंने मुझे डीएम किए, मैंने सभी का डीएम का रिप्लाई किया, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी को भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है, तो मैंने सभी को जो वो एक एक डाउट मैंने क्लियर किए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। आपने अपने हिसाब से, और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी है कि वो कमेंट कर रहे थे कि हमें कौन सा कॉलेज देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनको बता भी दिया कि आप ये वाला कॉलेज प्रेफरेंस दे सकते हैं, कम मार्क्स वाले ये वाला कॉलेज प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने खुद क्या करना है कि आपने खुद अपने हिसाब से जो सारी लिस्ट डाउनलोड करनी है और उस हिसाब से खुद एनालाइज करना है। और क्योंकि जो है वो अपनी जानकारी होती है, वो अपनी जानकारी होती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो, मैं तो वीडियो में बता दूंगा 10-12 मिनट में, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी जानकारी खुद जो है वो तैयार कीजिए, आपको जो है वो अपने लिए ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें जो बस सभी कॉलेजेस की खाली रही हैं। जैसे शिव शक्ति है, ठीक है, इस पे 100 सीट्स हैं, ठीक है। अब 100 सीट्स हैं और इसमें से जो वो नो अनरिजर्व की देखिए, फिर से मेडिकल की 6, मेडिकल की यहाँ पे फिर से फिल नहीं हुई, ठीक है। नॉन मेडिकल की 3 फिल हुई और 1 आर्ट्स और कॉमर्स की फिल हुई यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब सीटें फिल ही नहीं हुई हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट में, ठीक है। इसलिए मैं तो खुद कन्फ्यूज हो गया था कि अब ये देखिए शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये कौन सा है, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी, जबकि पहले मतलब पिछले साल और उससे पिछले साल भी मतलब मोप अप राउंडों में जो वो प्राइवेट की सीटें फिल होती नहीं थी। लेकिन जो वो इस बार इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा रही है, जबकि स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब इतने ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर तो 96 गई थी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद नॉन मेडिकल में जीएसटी की, और इस बार फर्स्ट राउंड में ही 91 चली गई है, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या कोई भी सीटें फिल नहीं हुई क्या। देखिए शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन की एक बार बात कर लेते हैं, इसकी देखते हैं कि रोस्टर में इसमें जो है वो कितनी सीटें बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 100 सीट्स हैं, संजौली में, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो वाला कॉलेज है, हाँ, ये वो वाला कॉलेज है जिसमें जो वो फर्स्ट राउंड में सीटें ही नहीं दी गई थी। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा इसमें सीटें क्यों नहीं दी गई, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, सस्पेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ एनसीटी, ठीक है। मतलब कुछ गाइड इनका कुछ चला होगा सीन वगैरह, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। मैंने सोचा कि सीटें फिल नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो वो बाकी कॉलेजेस में ऐसा ही चला है, ठीक है। आपने जो है वो क्या करना है कि मैं आपको अभी लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा सभी, ठीक है दोस्तों। जैसे एक और कॉलेज देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्णन कॉलेज, ठीक है। इसमें जो वो 200 सीट्स है, ठीक है। इसमें भी जो वो शिमला में रामपुर वाले, ठीक है, उन शिमला वाले साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज बेस्ट बढ़िया मतलब बढ़िया रहेगा। देखिए 12 सीटें थी इसमें मेडिकल की और 3 ही फिल हुई हैं, और 4 हुई है नॉन मेडिकल की फील, और 10 हुई है आर्ट्स की फील, और 17 बच गई है। मतलब 30 सीटें तो आर्ट्स और कॉमर्स की बच गई है, ठीक है। मतलब सीटें फिल नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए जो वो कट ऑफ हाई है, ठीक है। हमने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने देख लेना है कि इसमें भी देखिए वही सेम ही 4 सीटें नहीं, इसमें 6, हाँ, 100 सीट्स है इसमें, ठीक है, आरसी कॉलेज में, ठीक है। 3 मेडिकल की फील हुई, ठीक है, 1 नॉन मेडिकल की फील हुई, और 7 हुई फिल आर्ट्स और कॉमर्स की, ठीक है। और मेडिकल की यहाँ पे जिनकी मेडिकल की हाई कट ऑफ गई है वो देखिए आरसी कॉलेज में जो वो एक ही सीट फिल हुई है मेडिकल की, ठीक है। तो जो वो सीटें जो है ज़्यादातर फिल हुई ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो वो हाई कट ऑफ आपको दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये सारी पीडीएफ जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसके जो मैं अभी लिंक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने जो वो लास्ट तक वीडियो देखी होगी उनको तो वो सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, जो बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है, उनका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को जो वो एंड तक देखा करो, ठीक है। तो अभी चलिए जो वो उसकी बात करते हैं कि आपने ये जो वो डाउनलोड कहाँ से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो ये कट ऑफ की लिस्ट, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं मिली, ठीक है। कट ऑफ की लिस्ट आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है वो बता देता हूँ सबसे पहले।